हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल डोर का गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है, वो भी इन्वर्टर वाला। सो गाइस आप देख रहे हैं इसकी हमने जो पीसीबी है वो कंप्रेसर वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, क्योंकि हम इसको नॉन इन्वर्टर बनाएंगे। सो गाइस आप लोग वीडियो पे ऐसे बने रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर करूँगा जो आप समझते हैं। जो आप देख रहे हैं ये हमारी जो मेन लीड है, ये हमारा यहाँ पे जो काला वाला यहाँ पे तो हमारी पीसीबी लगती है, और जो हमारा दूसरा वाला जैक है ये हमारा जाता है फ्रिज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारे थर्मोस्टेट को भी चलाना होता है, और जो है जो बल्ब वगैरह लगा रहता है उसको भी चलाना होता है। तो आप देखेंगे ये जो जैक है ये तो हमारा यहीं लगेगा, इसे हमें कोई छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये वायर है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 3 वायर मिलेगा। कि 3 वायर कौन कौन सा, एक तो हमारा अर्थ मिलेगा, और एक हमारा मिलेगा वाइट मिलेगा, और एक मिलेगा हमारा ब्लैक। वाइट और ब्लैक जो हमारा होता है न्यूट्रल फेस होता है। क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं रबड़ वाला है, जो ये क्या होता है कि पीसीबी में जाता है, पीसीबी को सप्लाई वगैरह मिलता है। सप्लाई वगैरह मिलने के बाद क्या होता है कि वहाँ से जो आपका इन्वर्टर मॉडल के लिए डीसी निकलता है वो वहीं से निकलता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसको निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, जो काला जो रबड़ वाला है इसको हम हिस्से को काट देंगे। काट के क्या, क्योंकि हमारा अब तो जैक का कोई काम नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कंप्रेसर आ चुका है, ये भी हमारा R134 कंप्रेसर है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या चीज़ आपको सावधानी निकलनी है। सो गाइस बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि भैया ये जो हमारा जो इन्वर्टर मॉडल है इसको नॉन इन्वर्टर में कैसे बनाया, तो उन सब के लिए मैंने वीडियो लेके आया हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भैया ये तो उसमें पहले 600 नंबर के गैस थे, अब आप इसके अंदर 34 नंबर लगाएंगे, तो मतलब जैसे नया कंप्रेसर लगाएंगे तो आप इसमें 34 नंबर लगाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, अगर ये जो आपका कंप्रेसर है ये कंप्रेसर 34 नंबर का मतलब R134 के लिए डिज़ाइन हुआ है, तो इसके अंदर R134 हम डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिस्टम से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम एक पाइप होता है और कूलिंग कॉइल होता है और कैपिलरी वगैरह होता है। मेन सारा चीज़ होता है कंप्रेसर का होता है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि भैया जो कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट है जिस गैस की है वही गैस डाला करो, क्योंकि अगर आप उसको गैस नहीं डालेंगे तो वर्क तो करेगा, लेकिन जो कंप्रेसर का जो लाइफ है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो गैस मांग रहा है आपका कंप्रेसर वही गैस आप डाला करें। सॉरी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, व्यूज़ देते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है यार, आप लोग इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, एक अंगूठा दबाई दिया करो यार भाई, प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है। सो गाइज़ आप देख रहे हैं कि ये जो कंप्रेसर वगैरह है ये 134 का कंप्रेसर है, और ये भी क्या है कि रिपेयर वाला कंप्रेसर है। क्योंकि क्या है कि अगर नया कस्टमर ने बोला नहीं था, नया तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता, और ये जो पुराना कंप्रेसर है ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, और इसको आप लगा देंगे तो ये भी अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि ये रिपेयरिंग वाला जो थर्ड पार्टी होती है उसको रिपेयर करती है, और रिपेयर करके क्या है इसको इंस्टॉल करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कंप्रेसर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो जैसे जैसे आपने जो पुराना कंप्रेसर लगा था वही वैसे ही आप उसको इसमें लगाएंगे। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे होती है, आप इसमें ड्रेन ट्रे वगैरह की दिक्कत आ सकती है, और आपका जो ये रबड़ वगैरह हम लगा रहे हैं कंप्रेसर में ये भी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो पुराना कंप्रेसर लगा था वो उसके हिसाब से था, अब ये जो नया कंप्रेसर है ये अपने हिसाब से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अगर ये रबड़ वगैरह ना लगाना पड़े तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि सबका जो पुराना सिस्टम था इसमें लगा था तो वो उसके हिसाब से था, अब आप इसके अपने हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि इसे नॉन इन्वर्टर बनाना है तो भैया बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी कि मिलती जुलती नहीं मिलेंगी और सब अलग अलग मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और बहुत ही ईजी है, और वीडियो पे ऐसे ही बने रहें। सो गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो अब मैं आपको इसकी जो वायरिंग है उसके बारे में एक बार बता दूं। सबसे पहले क्या, अगर मैंने इसे इधर गैस वैस को मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 वायर हैं। 3 वायर क्या है कि ये है, इसको हम आगे से काट लेंगे, वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आगे से इसको हम काट लेंगे, इसको फ्री कर देंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जो करंट है वो हमारा कंप्रेसर में जाना है। और आपको मैं बता दूं कि ये इसके अंदर एक अर्थ वाला वायर होता है, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगाओ या ना लगाओ उसको आप काट भी सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पे होता है, जो आप देखेंगे येलो वायर है, और इसके अंदर क्या है कि एक वाइट होता है और ये ब्लैक होता है, वो हमारा क्या है कंप्रेसर में जाएगा। उसको हम चेक करेंगे कि उसमें करंट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने इसको काटा था वैसे वैसे क्या गया, अच्छे से आपको क्या करना है भैया, रगड़ के लगाया करो। अगर आप इसको सफाई करके नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि ब्रेजिंग आपका जो पकौड़े बन जाएंगे। पकौड़े मतलब कि आगे रॉड जो है अच्छे से स्मूथ एक फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप क्या करें, अच्छे से पाइप वगैरह को साफ़ कर लिया करो चारों तरफ से। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं, ये सब सफाई करते नहीं और डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो रॉड वगैरह है
वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो अच्छे से सफाई करके फिर लगाया करो। इसे आप देखेंगे कि हमने इसको डायरेक्ट वगैरह चला के जो कंप्रेसर है हमारा चल रहा है और जो कूलिंग है वो सब कुछ अच्छी आ रही है। अब क्या है कि अब इसकी वायरिंग के बारे में समझ जाएँ तो आप देखेंगे हर फ्रिज के पीछे क्या होता है, डायग्राम होता है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो डायग्राम वगैरह देख लिया करो, और डायग्राम में भी ना समझ में आए तो भैया हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए आप लोगों को, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वायर है न्यूट्रल फेस, ये जो जैक है ये तो हमारा फ्रिज में जाएगा, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि भैया इसकी अब ये वायर किस चीज़ के लिए जा रहा है, कहाँ है, कोई कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, आपको फ्रिज में लगा देना है इसको, और जो हमारा रबड़ काली रबड़ वाला था बस उसको काट लेना है, क्योंकि वहाँ से हमें कलेक्शन देना है। तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें से एक जो अर्थ वाला है वायर वो काट दिया था, खामा का इतना लंबा वायर जा रहा था, तो उसी वायर से ही मैंने जो है कंप्रेसर को न्यूट्रल फेस लाके, तार छोटा पड़ रहा था यहाँ से कंप्रेसर तक जाने के लिए, क्योंकि पहले पीसीबी से कंट्रोल हो रहा था। तो क्या है कि मैं इसको आगे से काट लिया है, और आप देखेंगे ये जो वाइट तार है और ब्लैक वायर है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें इसे करंट चेक करना है कि ये इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसा नहीं है कि पता चले हमने कंप्रेसर में लगा दिया और कंप्रेसर हमारा चले ना। तो भैया 100 वाट का बल्ब आप लोगों को रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हमने थिम्बल वगैरह लगा के OLP और रिले में इसको हमने तैयार कर लिया है। अब क्या है कि अब इसको हम कनेक्शन देंगे और इसके बाद इसे चला के देखेंगे, और बहुत सी इसमें ऐसी एक चीज़ बताऊंगा आपको, सेटिंग वगैरह बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें चेक करना है। नॉन इन्वर्टर जो आप बना रहे हैं तो इसमें ये 2-3 चीज़ें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे होल्डर बल्ब लगा के चेक कर लेना है कि हमारा जो होल्डर बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और दूसरी चीज़ हमको ये चेक करना है ये होल्डर बल्ब जो है बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट से अटैच होता है, अगर ये बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, तो भैया कंप्रेसर जो है आपका ख़राब हो सकता है और आपके जो फ्रिज के अंदर बहुत मोटी मोटी बर्फ़ जम सकती है। तो जैसे ही हमने प्लग लगाया फ्रिज का, पहले तो हमने डायरेक्ट लगा के अपना कंप्रेसर वगैरह डाल के गैस वगैरह सब कुछ चार्ज कर लिया, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम था। तो जैसे ही हमने स्विच चालू करा तो हमारा जो आप देखिए फ्रिज की लाइट वगैरह है ये चल चुकी है। और जो मैंने इसका जो डोर स्विच है उसको भी चेक कर लिया कि वो बंद हो रहा है कि नहीं। एक तो हमारा वर्क हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको ये देखना है कि ये कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कट ऑफ मतलब कि थर्मोस्टेट इसको जैसे जो टेम्परेचर आपका फ्रीजर में आ जाता है उसके बाद ये कट ऑफ करेगा कि नहीं करता है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कोई से तो थर्मोस्टेट ऐसा होते हैं कि आप उसे पूरा 0 पे कर देते हैं तो वो क्या होता है कि कट आवाज़ आके क्या होता है सप्लाई बंद हो जाता है। और कोई थर्मोस्टेट क्या आता है कि आप मतलब कि 1 पे करेंगे तब भी वो बल्ब नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि डायरेक्ट टेम्परेचर पे ही काम करता है। तो आप घबराएं ना इस चीज़ को। तो आप देखेंगे जैसे हमने इसमें क्या है कि बल्ब लगा दिया है, लेकिन जैसे हम थर्मोस्टेट को पूरा 0 पे कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये बल्ब जो है वो बंद नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर का जो थर्मोस्टेट है पैनल है उसको हम खोलेंगे, और पैनल खोलने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे तार को हटाएंगे। अगर हमारा जो तार हटाने के बाद अगर ये बल्ब देख रहे हैं बंद हो गया, तो जैसे हमने यहाँ से ये वायर हटाया ये थर्मोस्टेट का, तो हमारा जो बल्ब है बंद हो गया। जैसे हम इसको लगाया तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है कि जब ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये क्या है कि सप्लाई काट देगा और कंप्रेसर उस टाइम में रेस्ट ले लेगा, और जो आपकी मोटी मोटी जो बर्फ़ है वो भी थोड़ी पिघल जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वर्क कर रहा है। सो गाइस ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार अपना छोटा भाई समझ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर